हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होगा। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ट्रेड थ्योरी चाहे आपने बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, तब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड? भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो भोजन में जो ऊर्जा की इकाई होती है वो होती है हमारी कैलोरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज द डिजीज पेलग्रा? किस पोषक तत्व की कमी के कारण रोग पेलग्रा होता है? तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है निकोटिनिक एसिड। जो निकोटिनिक एसिड होता है उसके पोषक तत्व की कमी के कारण जो पेलग्रा जो रोग है वो होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what temperature and time were used for HTST method? HTST विधि के लिए कितने तापमान और समय का उपयोग किया जाता है? तो HTST स्टैंड फॉर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इस विधि को जब हम करते हैं तो जब हमारा जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 72 डिग्री सेल्सियस, और जो टाइम रखा जाता है वो रखा जाता है 15 मिनट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, 72 डिग्री फॉर द 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डेज वन डाइटरी साइकिल कंप्लीट इन डाइटरी सर्वे? आहार सर्वेक्षण में कितने दिनों में एक आहार चक्र है वो पूरा होता है? तो जो आहार सर्वेक्षण में जो 7 दिनों या 7 डेज में एक आहार चक्र है वो कंप्लीट या पूरा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए बेबी? एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या है? तो जब भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जो बच्चे का जो एक नॉर्मल वजन है या जो वेट है वो होना चाहिए, वो उसके अंदर होता है 2.5 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। ये स्टैंडर्ड होता है, लगभग अगर इतना वेट आ रहा है तो आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ। अगर इससे कम आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन जो स्टैंडर्ड है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो लगभग उसका जो वजन होता है वो 2.5 kg के अराउंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस डाइट इज? संतुलित आहार क्या है? तो बैलेंस डाइट क्या होती है? तो डाइट टू सेफगार्ड पॉपुलेशन फ्रॉम द न्यूट्रियल डेफिशिएंसीज। आहार की सुरक्षा पोषण संबंधित कमियों से जनसंख्या। तो ये होती है हमारी बैलेंस डाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड एक्सेप्ट्स? निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है? तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड उसके अलावा कौन से हैं? तो ये इसका जो आंसर है वो है फ्रूट। तो फ्रूट्स क्या होते हैं कि फ्रूट्स को छोड़कर जो बाकी जो दिए गए जैसे पल्सीज है, मिल्क है एंड पोल्ट्री है, तो ये क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज सनशाइन विटामिन, जो धूप विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो सन की जो रोशनी होती है उससे जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन होता है विटामिन डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, जो सूर्य की रोशनी होती है या धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिजीज कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट, उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो उच्च वसा आहार से जो बीमारी होती है वो हमें होती है स्तन कैंसर। तो ये जो हाई फैट डाइटरी अगर हम अपने भोजन में इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे हमारे क्या हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर है वो हो सकती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण। तो ऐसा विटामिन जो बताना है कि जो पानी के अंदर घुल सकता हो, तो वो है विटामिन बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए मिलेट, निम्नलिखित में से किसे मिलेट कहा जाता है। तो जो हमारा बाजरा होता है, बाजरे को ही हम क्या बोलते हैं, मिलेट। तो बाजरे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिलेट। तो राइट आंसर इज ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ए कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त के रसाव के जो मान लो जो ब्लीडिंग होती है उसको जमा करना, तो रक्त के जमाव के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है वो होता है विटामिन के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेज हैव हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, निम्नलिखित दालों में से किस में प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो जो हमारी जो सोयाबीन होती है उसमें एक तरह की ये भी दाल में ही इंक्लूडेड होती है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर इन कैरोटीन या कैरोटीन, कैरोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा खराब है। तो जो कैरोटीन में जो सबसे खराब होता है वो होता है हमारा पोटैटो या आलू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड स्टफ कंटेन द सैचुरेटेड फैट, किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा पाई जाती है। तो जो सैचुरेटेड फैट होती है वो किस फूड के अंदर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी कोकोनट के अंदर या नारियल के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है फैट या फिर वसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द प्रोटीन, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है। तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड क्लोटिंग विटामिन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन है हमारी मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त की जो क्लोटिंग ना हो, रक्त ना बहे, रसाव ना हो, तो उसके लिए जो विटामिन होता है वो होता है हमारा विटामिन के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ हेल्थी बोन एंड टीथ मिनरल, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के खनिज के नाम की पहचान करें। तो ये जो कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों में और जो हमारे जो दांत होते हैं उसमें कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैल्शियम। तो स्वच्छ हड्डियों और दांतों के खनिज जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कैल्शियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का जो दीर्घ रूप है वो क्या है, या आरबीसी की जो फुल फॉर्म है
वो क्या होती है? तो RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1, RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मेल न्यूट्रियन? जो कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो कुपोषण का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशंस। अगर कम न्यूट्रिशन या पोषण दिया जाए तब भी कुपोषण हो सकता है, और ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाए तब भी कुपोषण की जो समस्या है वो हो सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1, अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लीवर टिश्यू रिप्लेस इन लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस में प्रतिस्थापित लीवर ऊतक का नाम क्या है? तो लीवर सिरोसिस में प्रतिस्थापित लीवर ऊतक का जो नाम है वो है स्कार टिश्यू या स्ट्रेचिन टिश्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रीनल कैलकुली। जो गुर्दे की जो पथरी है उसका नाम क्या है? तो गुर्दे में जो पथरी पाई जाती है वो हमारी किडनी स्टोन उसे हम बोलते हैं, या गुर्दे की पथरी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रीनल कैलकुली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, जो किडनी स्टोन, जो गुर्दा, किडनी को हम गुर्दा बोलते हैं हिंदी में, तो उसके नाम से ही क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। या गुर्दे की जो पथरी होती है उसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द रिएक्टेड रेनल स्टोन डिजीज। जो रिएक्टेड रीनल स्टोन डिजीज है उसका नाम क्या है? तो ये जो हमारी होती है ये होती है किडनी। तो किडनी के अंदर पाई जाती है बीमारी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ डोमेस्टिक ओवरहेड स्टोरेज टैंक आर यूज? कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंक का उपयोग किया जाता है? तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंक का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वन वर्ड ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक मेड बाय बिल्डिंग डैम अक्रॉस द रिवर? नदी के पार बांध बनाकर बनाई गई कृत्रिम झील के लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। तो नदी के किनारे आर्टिफिशियल कह लो या मैन मेड कह लो, जो आदमी के द्वारा बनाई गई हो, इसमें हम क्या करते हैं? पानी को स्टोर रखते हैं। तो जब भी हमें आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से पानी को निकाल लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, रिजर्वायर या जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस वाल्व विद ए कांस्टेंट आउटलेट प्रेशर? निम्न में से किसका प्रयोग निरंतर आउटलेट दबाव वाले वाल्व को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है फाइनिंग मशीन या फिनिशिंग मशीन भी कहते हैं इसको। इसका प्रयोग हम निरंतर आउटलेट दबाव वाले वाल्व को कम करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसिंग द प्लम्बिंग परमिट? जो प्लम्बिंग परमिट की जगह के लिए निम्नलिखित में से किसका या कौन सा आवश्यक है? तो ये होता है हमारा वाटर हीटर। तो वाटर हीटर, जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से जो प्लम्बिंग परमिट की जगह ये हमारा आवश्यक होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, वाटर हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर विद स्पीड एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड? क्लोरीन का पानी में मुक्त और संयोजित दोनों की गति और सटीकता के निर्धारण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोटालिडाइन टेस्ट। ऑर्थोटालिडाइन टेस्ट, तो इस टेस्ट को बोलते हैं ऑर्थोटालिडाइन टेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर? पानी की क्लोरीन मांग के अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं होरोक अपरेटस या होरोक का उपकरण, जो पानी की जो क्लोरीन की जो मांग के
अनुपात में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका एक प्रभाव है। तो जल प्रदूषण निम्न में से किसका एक प्रभाव होता है डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी के बहाव में कमी। तो एक वाटर पोल्यूशन कब होगा, मान लो हमने एक ऐसा पानी है जो स्थिर है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जैसे आप तालाब को मान सकते हो, तो पानी उस तालाब के केवल अंदर ही, चार दीवार के अंदर ही, तो उसमें हमने कूड़ा डाला तो वो कूड़ा क्या वहीं जमा होगा, तो उससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन है वो क्रिएट होगा। अगर हम किसी नदी के अंदर, जहाँ नहर के अंदर कुछ कूड़े को डाल देते तो कूड़ा क्या है मूव कर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसलिए वाटर पोल्यूशन की जो होता है कम होता तो वो भी है कि वाटर पोल्यूशन, क्योंकि उसमें भी हमने गंदगी डाली तो वाटर पोल्यूशन वो भी है। लेकिन जो मेन कोज माना जा रहा है वो माना जाता है कि जो वाटर फ्लो ना करे, तो डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ वाटर, जब पानी फ्लो ना कर रहा हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इससे क्या होता है कि कूड़ा कक्कर वहीं इकट्ठा हो रहा है, उससे वाटर पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ वाटर या पानी के बहाव की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज द मैक्सिमम वाटर पोल्यूटेंट या पोल्यूशन, अधिकतम जल प्रदूषण का क्या कारण है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो गंदगी, कूड़ा करकट या कोई भी पेस्टिसाइड है, अगर वो पानी के अंदर डाला जा रहा है तो उससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। निम्नलिखित में से कौन भूजल सदूषण का स्रोत नहीं है। तो ये होता है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, जो भूमिगत जल भंडारण टैंक होते हैं वो भूजल प्रदूषण का या सदूषण का एक स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक इज नॉट ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम परमिजिबल क्लोरीन लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज। पानी, जो पीने का जो पानी होता है उसकी जो अधिकतम अनुशय क्लोराइड का जो स्तर है वो कितना होना चाहिए, कितना होता है। तो ये होता है 1000 mg पर लीटर। तो 1 लीटर में 1000 mg परमिजिबल है किसकी, क्लोरीन लेवल की, जो हम पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ टर्बिडिटी डेस्क्राइब व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। टर्बिडिटी के परीक्षण में पानी की जो क्या विशेषता है वो बताई गई है। तो वो बताई गई है सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर, पानी में तैरती सामग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे। प्रतिदिन प्रति पूंजी जो पानी की आवश्यकता है वो कितनी होती है। तो प्रतिदिन हमें जो पानी की आवश्यकता होती है वो होती है 90 लीटर्स की। एक व्यक्ति को लगभग 90 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको नहाने, धोने, पीने या कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। एक एवरेज स्टैंडर्ड माना गया कि एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन ज़मीन से पानी का एक स्रोत है। तो ये होता है एक्वीफायर। तो एक्वीफायर क्या होता है कि ज़मीन से जो पानी का एक स्रोत है, या वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एक सोर्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राउंड वाटर इज असेस बाय। जो भूजल तक पहुंचाई जाती है वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये पहुंचाई जाती है ड्रिंकिंग वेल, जो पानी का जो कुआं होता है उसके द्वारा जो ग्राउंड से पानी निकाला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग वेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए प्लार पानी। प्लार पानी क्या है। तो प्लार पानी क्या होता है, ये होता है रेन वाटर, जो वर्षा का जो पानी होता है उसी को हम बोलते हैं प्लार पानी या प्लार वाटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोइंग डिजीज इन वाटर बोर्ने। निम्नलिखित में से रोग जल सन्निहित है। तो कौन सा रोग है जो
ज़्यादा जल के द्वारा होता है, तो ये हमारा होता है टाइफाइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर पाइप्स दैट कंडक्ट द वाटर एंड एयर लाइन। पानी और वायु रेखा का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये सामग्री ज़्यादा जब हम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो ज़्यादातर जो पाइप बनी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, वो बनी होती है प्लास्टिक की। तो पानी और वायु रेखा का संचालन करने के लिए हम जो प्लास्टिक की पाइपों का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पॉल्यूशन occurs when the discharging into the water bodies without treatment to get rid of harmful component। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिक से छुटकारा पाने के लिए उपचार के बिना जल निकायों में निर्वहन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि पानी के अंदर जब भी हम कोई पेस्टिसाइड या कूड़ा करकट डालते हैं तो उससे क्या है कि जल प्रदूषण क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट या प्रदूषक। ये किस कारण हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो जो भी कूड़ा करकट हम डाल रहे हैं या पेस्टिसाइड पानी के अंदर डालते हैं उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट होता है एक मटेरियल जिसको पानी के अंदर डाला जा रहा है जिससे क्या है कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है या वाटर पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल पोर्ट मेथड इज फॉर। जो डबल पोर्ट विधि है वो किसके लिए। तो डबल पोर्ट जो विधि होती है वो होती है क्लोरिनेशन ऑफ द वेल। तो कुएं का क्लोरिनेशन करने के लिए हम डबल पोर्ट मेथड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परमिजिबल सेलेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर। तो पेयजल में जो सेलेनियम की जो अधिकतम अनुमोदित मात्रा है वो कितनी होती है। तो ये होती है हमारी 0.01 मिलीग्राम इन 1 लीटर। 1 लीटर में 0.01 मिलीग्राम सेलेनियम की मात्रा होती है जो हम पानी पीते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 to 90 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन। तो मैंने आपको बताया था कि पहले कि एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 90 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 45 से 90 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किस किया जाता है, कार्यालयों की इमारत के लिए, फॉर द ऑफिस बिल्डिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा जल या कौन सा ताज़ा पानी का जो प्रमुख स्रोत है जो कि भारत में उपलब्ध है। तो ये होता है ग्राउंड वाटर। जो धरती से जो पानी निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर या भूजल। ये ताज़ा पानी का एक मुख्य स्रोत है जो भारत में उपलब्ध है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। तो जो काला अजार होता है ये एक जल जनित जो बीमारी है वो नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो काला अजार है वो पानी के द्वारा ये बीमारी नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू। जो पीने के पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है। जब भी पानी के अंदर अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो रही है तो उसमें क्या होगा, किसकी अधिकता बढ़ रही है। तो उसमें जो पानी में अगर नाइट्रेट क्या मात्रा बढ़ रही है तो उसमें क्या बढ़ रहा है, मैग्लो या मैथेमोलिबीनिया। जो ऑप्शन A है पढ़ लेना आप क्या है, ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। जल शोधक का कारण क्या है। जल शोधक का जो मेन कारण होता है वो होता है रिमूविंग द अनडिजायरेबल केमिकल्स। अवांछित रसायनों को हटाना। मतलब पानी के अंदर कोई भी अनवांटेड या अनडिजायरेबल केमिकल मिला हुआ है तो उसको इस विधि के द्वारा हटाया जाता है और पानी को प्योरीफाई किया जाता है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन यूज अल्म ब्लीचिंग पाउडर सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिटकरी, विरंजक चूर्ण, अपसादन और निश्चयनंदन की जो प्रक्रिया को पहचानना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। जो भी एलम में जो फिटकरी होती है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, या इसको हम किसके लिए उपयोग करते हैं, ये हम करते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए या वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन थे ट्रेड थ्योरी के। अब क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी इन ए जॉब और ए वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो मतलब आपके पास एक रोजगार है, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू इज, काम करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है। तो काम करने की जो क्षमता है वो कहलाती है स्किल। तो आपके अंदर स्किल है तभी आप काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर क्षमता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो किसके लिए तैयार रहता है, अगर उसका माइंड ये है कि मुझे ग्रोथ करनी है, ग्रो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर कोई चेंज लाने हो तो चेंज भी लाता है। अगर उसको अपने अंदर चेंज लाने के लिए कोई स्किल सीखनी है तो वह सीखता भी है। तो एक विकास या मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो करने के लिए तैयार रहता है। ग्रो, चेंज एंड लर्न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा, जैसे ओला है, अब्बर है, स्विगी है, ये सब अभी चल रहे हैं। लेकिन जो एसटीडी है, पहले जो टेलीफोनिक होते थे, आजकल तो मोबाइल चल गए हैं हर घरों में या हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। पहले लगभग 8 से 10 साल पहले किसी भी व्यक्ति के पास, मतलब बहुत से रेयर लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन मिलता था, अन्यथा किसी के घर में लैंडलाइन कनेक्शन होते थे, और जिनके घर में लैंडलाइन या फ़ोन नहीं होता था तो वो एसटीडी का यूज़ करता था, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग बूथ का उपयोग करता था कॉल करने के लिए। तो अब ये क्या है कि बहुत ही पुराना हो गया है, या पिछले 5 सालों में इसका जो चलन है वो ख़त्म हो गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1, एसटीडी बूथ, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21th या 21st सेंचुरी द वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, जो 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इवन द जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब अगर बदल गया है। तो 21वीं सदी में ऐसा है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी चली जाती है लेकिन आपके अंदर ऐसी स्किल है, कोई इलेक्ट्रीशियन स्किल है, कोई प्लम्बिंग की या वेल्डिंग की है, तो आप भूखे नहीं मरोगे, आप कुछ ना कुछ काम कर लोगे अपने परिवार को चलाने के लिए। या इवन जॉब द मार्केट कीप चेंजिंग, अगर आपकी जॉब चेंज हो गई है या मार्केट में कोई रिसेशन आ गया, कोई डिमांड घट गई है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप रोज़गार पा सकते हैं, आपकी मदद कर सकता है रोज़गार पाने में आपकी स्किल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। एथिक्स में नैतिकता का क्या अर्थ है। तो नैतिकता का अर्थ होता है द डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, तय करे कि मानव के आचरण के लिए क्या सही है या क्या गलत है। अगर ये डिसाइड कर पाते हैं तो ये किसकी परिभाषा, ये एक नैतिकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, मान क्या है। तो वैल्यूज क्या होती है कि द मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना हमारा क्या कहलाती है, हमारी वैल्यू कहलाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। साथियों बाकी मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, उससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रस्तावना या प्रीजेम्बल।
तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। ये अब देखा होगा कि आपने हमारी जो बुक होती है, नोटबुक होती है, कभी कभी नोटबुक में भी ये प्रस्तावना को छाप दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, जो अनुचित पद को पहचानिए। जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन कोई नहीं होता है, तो हरित प्रदूषण तो होता ही नहीं है। तो हमें इम्प्रॉपर टर्म पहचानना है जो इन बाकी ऑप्शनों से अलग हो या हटके हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो ग्रीन पोल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, ये क्या कहलाता है? तो द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स एंड नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स दैट इज कॉल्ड द सेकुलर कंट्री, या धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? उसको हम जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या चेंज हो रहा है तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री रेवोल्यूशन या उद्योग क्रांति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन, जो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी या 18th सेंचुरी के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हार्ड स्किल, जो कठिन कौशल है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें ये पहचानना है कि हार्ड जो स्किल है वो क्या है। क्विक लर्नर, जल्दी सीखना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सीख लेंगे हम। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेजमेंट करना कि कोई चीज़ हमें टाइम पे करनी है। स्पोकन इंग्लिश भी बोल सकते हैं। लेकिन जो 60 वर्ड पर मिनट अगर हमें टाइपिंग अचीव करनी है तो ये एक हार्ड स्किल मानी जाती है, क्योंकि नॉर्मल आदमी 20-25 तक चला जाता है, ज़्यादा अगर स्किल इंप्रूव करता है तो 30-35-40 तक चला जाता है। लेकिन जो 60 वर्ड पर मिनट अगर टाइपिंग करनी है तो ये एक हार्ड स्किल मानी जाती है। करने को रेयरली आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है, अगर डेली आदमी प्रैक्टिस करे तो कर सकता है, लेकिन किसकी स्किल में आ रही है? हार्ड स्किल के अंदर ये काउंट हो रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना है, कि हमारी गलतियों को पहचानना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम खुद को पहचान जाते हैं तो हम खुद को विकसित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करना ही क्या कहलाता है? टाइम प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिज्यूम शुड बी, तो रिज्यूम है वो कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम क्या होता है कि एक जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है जिसके अंदर, जैसे कि आप मान लो ITI किया आपने, तो आप जॉब के लिए किसी कंपनी में जाओगे तो आप CV या कैरिकुलम विटा या रिज्यूम लेके जाते हो। तो रिज्यूम में आप क्या लिखते हो? अपना एड्रेस वगैरह, नाम, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास कोई अचीवमेंट है या आपका कोई ओरिएंटेशन गोल है, तो उस तरीके की बातें लिखी जाती है। तो वो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब छोटी और स्टीक होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। वो छोटी और स्टीक का मतलब ये होता है कि आपको जो इंटरव्यूअर है या जिस कंपनी में आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किसी मैनेजर के पास गया है, अगर आपका रिज्यूम 2-3 पेज का है, बहुत ही लेंथी है, तो उससे क्या है कि उसका लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और आपको जज करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपका रिज्यूम जो वर्ड हो, स्टीक हो बिल्कुल और छोटा हो, तो वो एक अच्छा रिज्यूम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? जब भी आपकी जॉब लग जाती है तो कंपनी का जो HR हेड होता है तो वो आपको एक
आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन देगा कि आपको मतलब क्या यहाँ करना है, आपकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। तो वो किसके अंदर लिखा होता है, वो लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर या नौकरी का विवरण के अंदर ये लिखा होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग द इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू की कॉल आएगी तो हम क्या जाएंगे, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू या अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो हम क्या करेंगे, अपियर फॉर द इंटरव्यू। तो साक्षात्कार के लिए हम जाएंगे या इंटरव्यू देने के लिए हम जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चूज द वर्ड दैट इज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस डैश एनिमल डू यू लाइक। तो WH से कोई वर्ड शुरू होना चाहिए और वो जो डैश दिया हुआ है वहाँ फिल किया होना चाहिए। तो जो हम सारे लगा के देखेंगे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो क्या है कि विच एनिमल डू यू लाइक, कौन से एनिमल को आप पसंद करते हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। बाकी ऑप्शन भी आप लगा के देखना, सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन के बाद हमें पंक्चुएशन यूज करनी है। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन डेविड और राम है वो तीनों मिलके क्या खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में हमें जैसे कोमा या कोई ब्रैकेट या स्लैश या हाइफन या इसका हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम अगर 2 या 2 से अधिक नाम हो, अगर 2 नाम हो तो उनके बीच में हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे डेविड और राम के बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। अगर 2 से ज़्यादा कोई नाम आ जाते हैं तो उसके बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं या कोमा या अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा A1। तो रोहन कोमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। निम्नलिखित जो प्रश्न दिया गया है उसमें सही उत्तर पहचानिए, हैव या हाउ यू हैव बीन। तो इसका जो राइट आंसर है, ये पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। तो हम कहेंगे वेल डन एंड यू, मैं ठीक हूँ आप बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो दिए गए जो पर्सन का सही प्रतिक्रिया को चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एक्सीडेंट है वो कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्सीडेंट हुआ था एट द 10:30 लास्ट नाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसमें आएगा आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे CV होता था कैरिकुलम विटाई, इसको हम रिज्यूम भी बोलते हैं। तो ये होता है कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। तो कैरिकुलम विटाई को हम किस रूप में भी जानते हैं, तो CV या कैरिकुलम विटाई को हम रिज्यूम में भी बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो तुम्हारी जो पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।